friends, welcome back to another episode of our channel, Say Yes, Unleash Your Full Potential. Today we'll speak to you about unlearning. ये एक बहुत इम्पॉर्टेंट सब्जेक्ट है जिसको हमने बिल्कुल आखिर में रखा है. क्यों आखिर में रखा है? क्योंकि इस सब्जेक्ट को अगर आप समझ जाएंगे तो बाकी सारी स्किल्स को समझने में आपको आसानी हो जाएगी. मैं आपको एक छोटी सी कहानी सुनाता हूँ. मेरे पास कोई आता है और कहता है कि आपको पता है दुनिया में एक ऐसी जगह है जहाँ ना दिन होता है ना रात होती है. तो मैं कहूँगा कैसे मजाक कर रहा हो. हाँ, ऐसा भी कुछ जगह होती है क्योंकि मैंने तो अपना आसपास की दुनिया देखी है. लेकिन हो सकता है उस जगह की बात में कुछ सच्चाई हो. तो उसके लिए मुझे क्या करना होगा? मुझे अपने आप को थोड़ा सा क्वेश्चनिंग मोड में लाना होगा. मुझे ये सोचना होगा कि शायद जितनी मेरी जानकारी है वो गलत है. शायद ऐसा भी हो सकता है. और अगर मैं ये करूँगा और उससे मैं सवाल करूंगा कि भैया तुम कैसे कह रहे हो इस बात को, तो वो आपको बताएगा कि नॉर्थ पोल पे 6 महीने तक दिन रात नहीं होता है. वहाँ 6 महीने का दिन होता है और 6 महीने की रात होती है. तो ये चीज़ आपको अगर आपने कहीं और नहीं पढ़ी है तो आप ये मान के बैठे रहेंगे कि ऐसा तो होता ही नहीं और ये गलत बोल रहा है. तो उस बात को समझने के लिए आपको जो आपको आज तक पढ़ाया गया है उसको अनलर्न करना पड़ेगा. तब आप नई चीज़ सीख पाएंगे. अगर आप पुरानी चीज़ को अनलर्न नहीं करेंगे तो नई चीज़ आपको सीखने में दिक्कत होगी और आप मान ही नहीं सकेंगे कि ऐसा भी होता है. तो किसी भी नई चीज़ को सीखने के लिए थोड़ा सा पुरानी चीज़ को भूल जाना और उसको भुला देना बहुत यूज़फुल होता है. भूल जाने का ये तात्पर्य ये नहीं कि आप उसको इग्नोर कर दें. भूल जाने का यहाँ तात्पर्य है कि आप कॉन्शियसली कहें कि हो सकता है कुछ और भी होता है. अगर मेरा बिलीफ कहता है कि ये चीज़ सफ़ेद है तो कोई और कहता है कि नहीं इसमें सफ़ेद के साथ कोई और भी रंग मिला है, तो आप उसको सुनने के लिए तैयार हैं. राइट? तो ये खाली फॉरगेट करने वाली बात नहीं है. ये है अबाउट चूजिंग न्यू मॉडल्स की और भी तरीके सोचने के हो सकते हैं. तो इसके लिए क्या करना है? तो सबसे पहले है कि बी विलिंग, यानी कि आपके अंदर वो चाहत होनी चाहिए कि पुरानी चीजें जो मैंने सीखी उसे अनलर्न करके नई चीजों सीख सकूं. राइट. तो अगर आपको सीखने की चाहत है तो आपको भुलाने की भी चाहत रखनी पड़ेगी. नंबर 2, अपने बिलीव्स और बायसेस के बारे में आपको पता होना चाहिए कि वो क्या है. कि मैं कैसे सोचता हूँ. अगर मैंने सोच रखा है ये आदमी तो यूजलेस है तो उसको एक बार जब तक मौका नहीं देंगे तब तक कैसे पता लगेगा कि इस आदमी में कोई खूबी है. राइट. नंबर 3, आप नई नई जो सब्जेक्ट्स होते हैं या डाइवर्स सब्जेक्ट्स के बारे में पढ़िए. कई सारी चीज़ों के बारे में नॉलेज लीजिए. अब ये नहीं कि आप मैथ्स हो तो मैं मैथ्स ही पढ़ूंगा, मैं साइंस नहीं पढ़ूंगा. बहुत बहुत नॉलेज है इस दुनिया में. जितना आप नई नई चीज़ों को दिमाग खुला रख के पढ़ेंगे उतनी नई नई चीज़ें सीखेंगे, उतने आपके बायसेस चैलेंज होंगे, उतना आपको नई चीज़ों के बारे में पता लगेगा. इनफैक्ट आप अपने बायसेस को डिफेंड भी कर पाओगे. बिल्कुल. और तो और ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि आप दूसरों के व्यूज़ सुनो कि दूसरे लोगों का व्यूज़ क्या है. और अगर आप दूसरे की बात ही नहीं सुनेंगे तो आपको नई चीज़ सीखने को मिलेगी नहीं. और फाइनली बी क्यूरियस. हमेशा एक क्यूरियोसिटी बहुत अच्छी चीज़ होती है. क्यूरियोसिटी हम अपनी किल कर देते हैं. बहुत सारे लोग हमसे कहते हैं क्यूरियस मत हो, लेकिन क्यूरियोसिटी बहुत काम की चीज़ है. और उसके साथ साथ बी माइंडफुल कि क्या हो रहा है और मैं क्या सोच रहा हूँ और मैं इसको कैसे समझ रहा हूँ. एंड फाइनली बी रेडी टू एम्ब्रेस एंड एक्सेप्ट फेलियर. इस प्रोसेस में हो सकता है आप गलती भी करें तो क्या हुआ, एक बार गलती करेंगे अगली बार नहीं करेंगे. एक गलती एक बार करना एक्सेप्टेबल होता है हमेशा. मेरे एक बॉस थे वो मुझे कहते थे एक बार गलती करो कोई बात नहीं, बार बार मत करो. राइट. तो आई थिंक फ्रेंड्स मैं यही कहूँगा आप सबसे कि प्लीज़ ये सब चीज़ों को देखिए. इन सब चीज़ों से हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि आप सब अच्छे आदमी बने, आप तरक्की करें, आप एक लीडर बने और अपना पूरा पोटेंशियल अनलीश करें. आई होप यू एंजॉइंग वॉचिंग आवर वीडियोज़. We will keep coming back to you with more and more content and more fun content on this subject. But you have to make the effort. Keep coming back to us for more. Say yes.